प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे स्वतंत्र कौन है और बंदी कौन है। जो बंदी है वो किस बात में बंदी है। आज हमें इस बात को सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम मसीह में होकर भी हम अलग अलग वस्तुओं के दास हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 8वां अध्याय उसकी 32 आयत को ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास ना हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम पुत्र को जानोगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के वहां से देखता हूं, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। उस वक्त लोग व्यवस्था के अंदर चल रहे थे, व्यवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे थे, और जब वो व्यवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे थे तो वहां पर प्रभु यीशु ने आकर उनसे क्या कहा कि मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जितने भी 12 चेले थे, 12 चेलों ने सत्य का प्रचार किया और उन्होंने कहा सत्य पर विश्वास करो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और बाइबल यूं कहती है कि उन लोगों ने जो वहां पर थे, उन लोगों ने कहा कि प्रभु हम तो कभी किसी के दास नहीं रहे, तो आप कैसे कहते हो कि मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा, या तुम सत्य को जानोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे। जब हम किसी के दास ही नहीं रहे तो प्रभु यीशु ने क्या कहा कि जो पाप करता है वो पाप का दास है। ये दासपन क्या है, इसको आप क्या कहेंगे कि क्या है दासपन। ध्यान से सुनिएगा। यदि आपसे मुंह से साला शब्द निकल जाता है और आप कंट्रोल नहीं कर पाते, साला शब्द निकल जाता है और आप कहते हैं ये गाली नहीं है, तो याद रखिएगा आप इस शब्द के दास हैं। किसको समझ है? ध्यान से सुनिए। अगर आप मुंह से गाली निकालना नहीं चाहते लेकिन निकल जाती है, और कोई आपसे कहे कि आपने गाली दी, ओ माय गॉड, गाली देनी नहीं चाहिए आपको, लेकिन आप ये कहे नहीं मैंने तो नहीं दी, आपको पता ही नहीं लगा, इट मीन्स आप उस गाली के नेचर के दास हैं। आपको पता ही नहीं लगा कब निकल गई। जैसे कि आप गलत देखना नहीं चाहते लेकिन गलत ध्यान बार बार जाता है, आप बहुत कंट्रोल करते हैं, आप कहते हैं नहीं मुझे गलत नहीं करना है। आप अक्सर अपनी आंखों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर रोज डेली आप गलत चले जाते हैं। आप रोज सोचते हैं मैं सिन नहीं करूंगा, आप रोज सोचते हैं मैं गलत नहीं सोचूंगा, लेकिन फिर भी आप गलत सोच लेते हैं। इट मीन्स आप गलत सोच के दास हैं। आपकी नजर गलत जा रही है तो आप जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, जो चीज आपको कंट्रोल कर रही है, वो चाहे क्रोध हो, वो चाहे अपशब्द हो, वो चाहे फिर बैड लैंग्वेज हो, और वो चाहे फिर गलत सुनना हो। मान लीजिए आपको मालूम है बाइबल कहती है कि हमें गलत सुनना नहीं है, लेकिन आपका दिल करता है बार बार गलत सुनने का, और आप सही सुनने के लिए आपने यूट्यूब को खोला, लेकिन आपको पता ही नहीं लगा कि आप कब गलत चले गए। आपने अपनी बाइक को उठाया और आप घर से बाहर निकले सही जगह पर जाने के लिए, लेकिन आपको पता ही नहीं लगा कि आप कब गलत जगह चले गए। इट मीन्स आप इन गलत हरकतों के दास। प्रभु यीशु ने क्या कहा, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
तो उन्होंने क्या कहा कि प्रभु जी हम तो कभी किसी के दास ही नहीं हुए, हम तो अब्राहम की संतान है, हम तो अब्राहम की संतान है। प्रभु यीशु ने कहा हाँ मुझे मालूम है तुम अब्राहम की संतान हो, फिर भी तुम में मेरा वचन काम नहीं करता। यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के अंदर जिसकी वो पूजा करता था उसका वचन काम करता था। यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम पिता की आवाज को यानी परमेश्वर की आवाज को सुनकर हर वो काम करता था जिससे परमेश्वर खुश होता था। तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो मेरा वचन यानी मेरे पिता ने जो वचन मुझे दिया है वो तुम में काम करता। मेरा वचन तुम में काम करता, पर मेरा वचन तुम में काम कर नहीं रहा है, इसलिए तुम दास। किसके दास हो? पाप के दास हो या फिर जो हरकतें वो कर रहे थे उसके दास हो। तो हमें दासपन से स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। प्रभु यीशु ने क्या कहा कि पुत्र तो घर में रहता है लेकिन दास घर में नहीं रहता। दास तो काम करता है और उसके बाद चला जाता है। दास तो महीने के महीने पगार प्राप्त करता है, लेकिन पुत्र पगार नहीं, बल्कि पुत्र के पास जो पिता के पास है सब पुत्र का है। Praise the Lord। तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मैंने तुम्हें स्वतंत्रता का प्रचार कर रहा हूं। मैं तुम्हें स्वतंत्रता के विषय में बता रहा हूं कि तुम स्वतंत्र बनो। बाइबल परमेश्वर का वचन अगर आप गलातियों 5वां अध्याय की पहली आयत पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट लिखा है, मसीह ने, किसने? मसीह ने यानी यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। यदि आप स्वतंत्र ही नहीं हुए तो आप दूसरों को स्वतंत्र कैसे करेंगे? यदि आपकी ही लैंग्वेज नहीं बदली तो दूसरों की लैंग्वेज आपको देखकर कैसे बदलेगी? यदि आपका देखना नहीं बदला, यदि आपका विचार करना नहीं बदला, यदि आपका सोचना नहीं बदला, यदि आपका चलना फिरना उठना बैठना नहीं बदला, तो लोग जो आपको देख रहे हैं मसीह की पत्रिका के रूप में, लोग जो आपको देख रहे हैं परमेश्वर के लेटर के रूप में, वो कैसे बदलेंगे? वो नहीं बदल सकते, क्योंकि हमारी अंदर की हरकतें बदल नहीं रही हैं। जब हम बदल जाएंगे तो बाइबल क्यों कहती है, तब तुम दास नहीं बल्कि पुत्र कहलाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा बातचीत करने का तरीका, हमारा बार बार लुतराई करने वाला तरीका, हमारा बार बार गुस्से में आ जाना, बार बार गुस्से में डिसीजन लेना कि अब हम वहां नहीं जाएंगे, अब हमें वो जगह पसंद नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, हम नहीं बदले हैं, हम अभी भी दास। लेकिन जब हम बदल जाते हैं तब हम क्या कहते हैं, जो कुछ परमेश्वर करता है अच्छे के लिए करता है। जब हम बदल जाते हैं तब हम क्या कहते हैं, नहीं परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा करते हैं। इस व्यक्ति ने जो कुछ भी कहा है वो मुझे नहीं, वो इसने खुद को कहा है, और जिस दिन न्याय होगा उस दिन आप न्याय के दिन प्रकट करेंगे कौन सही कौन गलत है। आमीन। आपको अगर किसी ने कुछ गलत कह दिया, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप अभी भी बंदी हैं। परंतु यदि कोई कुछ कहता है और आप बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई भी कुछ कहता है और आप बर्दाश्त कर उसे क्षमा करते हैं, तो इसका मतलब यह है जैसे मसीह यीशु क्रूस पर जाने के बावजूद भी बंदी नहीं थे, वैसे ही आप भी संसार में रहते हुए बंदी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल परमेश्वर का वचन एक और आयत लिखी है, अगर आप मत्ती 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत से जरा ऊंची आवाज में पढ़िए। देखिए वहां बड़ा अच्छा लिखा है, वहां पर प्रभु यीशु ने वहां पर यूहन्ना ने लोगों को सुधरने के लिए कहा, लोगों को कहा कि तुम अपने में सुधार लेकर आओ। हम लूका पढ़ेंगे, मत्ती रहने दीजिए। मत्ती में 3 अध्याय में अगर आप 9वीं आयत पढ़ेंगे उसमें भी सेम बात लिखी है, और लूका में अगर आप 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ेंगे वहां पर भी सेम बात लिखी है, इसलिए हम लूका पढ़ेंगे। लूका 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत से पढ़ेंगे। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ। क्या लिखा है?
मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? यहाँ पर कुछ लोगों को यूहन्ना जी बोलने लगे, फल लाओ, तुम फल लेकर आओ। यदि तुम फल लेकर आओगे तो परमेश्वर के लिए सही लोग ठहरोगे। बहुत से लोग कह देते हैं, सर मैं तो अब्राहम के वंश से हूं, मैं तो विश्वासी हूं, सही विश्वासी हूं, मैं तो अब्राहम की वंश से। तो वो क्या कह रहा है यहाँ पर? कहता अब्राहम की संतान अगर बनना है तो सही तरीके से बने, नहीं तो अब्राहम के लिए परमेश्वर पत्थरों से भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो समझ आई? अब्राहम की संतान बनना है तो अब्राहम के जैसे अब्राहम ने अपने कुटुंबी छोड़ दिए, अपने रिश्तेदार छोड़ दिए, अपनी जन्मभूमि को भी परमेश्वर के लिए छोड़कर चल दिया। लेकिन हम तो धन्य हैं, परमेश्वर हमें घर भी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। हमें परमेश्वर नहीं कह रहा कि तुम अपना घर छोड़ दो, तुम अपना मोबाइल छोड़ दो, तुम अपने बच्चे छोड़ दो, बल्कि परमेश्वर तो ये कह रहा है तुम अपने शारीरिक काम छोड़कर, अपनी शरीर की अभिलाषाओं को छोड़कर आत्मिकता की अभिलाषाओं में आ जाओ। आमीन। तो यूहन्ना जी वहां क्या कह रहे हैं? फल लाओ। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा कि अब्राहम की संतान होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि फल लाना बड़ी बात है। विश्वासी बनना बड़ी बात नहीं है। बहुत बार हम सोचते हैं मैं मसीह में हूं, मैंने विश्वास किया है और मैं विश्वासी बन गया, बस अब मरी मेरे घर में फैल नहीं सकती। ऐसा नहीं है, आप गलत फहमी में। मैं मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं चर्च आता हूं, चर्च पे बैठता हूं, आराधना करता हूं, बस अब शैतान की शक्तियां मुझ पर काम नहीं कर सकती। हमारे विचार दिमाग में ऐसे होते हैं, हाँ है ना? ऐसे होते हैं या नहीं? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आप गलतफहमी में हैं। अगर हम संसार के मुताबिक जीवन जी रहे हैं तो आज भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम सोचते हैं कई बार, परमेश्वर को बोलते, प्रभु मैं आशीषित क्यों नहीं हूं? प्रभु मेरी आशीषें क्यों नहीं बढ़ रही? प्रभु मेरा घर आशीषित नहीं है, मेरा जीवन आशीषित नहीं है। प्रभु क्या रीजन है? प्रभु से मत पूछिए, अपने नकाबपोश उस आदमी के जरा मुखौटे को खोलिए तो सही। मैंने आज पिछली बार सैटरडे को स्टाफ मीटिंग में एक नकाबपोश के बारे में बताया था। एक नकाबपोश व्यक्ति था, वो क्या करता था, एक सफल होने वाले व्यक्ति को अक्सर तंग किया करता था, अक्सर परेशान करता था। तो वो परेशान करता था, जब भी वो व्यक्ति कहीं पर भी सफलता की ओर आगे बढ़ता तो वो हल्की सी बोल देता, ना ये काम मत कर। और वो व्यक्ति परेशान हो जाता, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता, मैं अच्छा काम करना चाहता हूं, पर ये नकाबपोश व्यक्ति जो अपना नकाब पहने रखता मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देता, मुझे तरक्की पर तरक्की करने ही नहीं देता, मुझे आत्मिक व्यक्ति नहीं बनने देता। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बड़ा बिजनेस करना चाहता हूं, एक बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूं, लेकिन ये व्यक्ति हर बार ना बोलकर सारा प्लान चौपट कर देता। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और उस व्यक्ति ने ठान लिया, एक काम करता हूं, आगे बढ़ने की बजाय ये नकाबपोश व्यक्ति को एक बार देख लेता हूं, ये है कौन, इसको पकड़ता हूं। और उसने पूरा जोर लगाना शुरू किया, उसको पकड़ने की पूरी कोशिश की कि कैसे उसको पकड़ा जाए। नकाबपोश क्या था? हाँ, नकाबपोश व्यक्ति। उस व्यक्ति ने क्या करना शुरू किया कि मैं नकाबपोश व्यक्ति को पकड़ता हूं, कैसे पकड़ूं कैसे पकड़ूं। हर बार वो बंदा उसके हाथ से निकल जाता था, वो पकड़ ही नहीं पाता था। लेकिन एक दिन उसने सोचा कि आज तो मैं इसको पकड़ कर रहूंगा। और उस व्यक्ति ने क्या किया, उस दिन एक दिन उस नकाबपोश व्यक्ति को पकड़ लिया। जब देखा उसने नकाब पहना था, और उसने क्या किया, उसके नकाब को पूरा जोर लगाकर खींचा। जब खींचा तो देखा क्या है, वो खुद था। वो जो पकड़ना चाहता था नकाबपोश व्यक्ति को, वो शक्ल उसकी खुद की थी। और उसने सोचा, अरे भैया ये
तो उसको पता लग गया, उसको रियलाइज हो गया कि जो व्यक्ति मुझे ना करता था, जो व्यक्ति मुझे आगे बढ़ने से रोकता था, वो मैं खुद हूं। आपको आत्मिक बनने से जो रोकता है वो आप खुद हैं। आप मत दोष दीजिए अपने रिश्तेदारों को, मत दोष दीजिए किसी भाई को, मत दोष दीजिए किसी विश्वासी को, मत दोष दीजिए किसी और व्यक्ति को। आप खुद वो व्यक्ति हैं जो आपको आत्मिकता में बढ़ने से और स्वतंत्र होने से रोकता है। उस बात को समझिए। क्या कारण है आप आत्मिकता में नहीं बढ़ पा रहे? क्या कारण है आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं बन पा रहे? क्या कारण है कि आप सुबह परमेश्वर के लिए नहीं उठ पाते हैं? जबकि जब बीमार थे तब तो उठ जाया करते थे, जब हम बीमारियों से ग्रसित थे तब तो बीमारियां हमें सुबह 4 बजे ही उठा दिया करती थी। जब हम अपनी विपत्तियों में फंसे हुए थे, हम अपने हालातों में फंसे हुए थे, तब तो हम पूरी पूरी रात नहीं सो पाते थे। जब हमारी शादी नहीं होती थी तब तो हम बहुत उपवास प्रार्थना किया करते थे कि परमेश्वर एक अच्छा सा रिश्ता दे दे, परमेश्वर मुझे एक अच्छा बेस्ट हस्बैंड दे दे। हम बहुत दुआएं करते थे। और क्या आज वो परमेश्वर हमें खुशी के मारे दिखाई नहीं दे रहा? यदि ऐसा है तो उस नकाबपोश व्यक्ति के मुंह को जरा गौर से देखिए और उससे बाहर आइए। हमें आज अपना रिलेशन, अपने संबंध परमेश्वर से बनाने की जरूरत है। क्या कारण है? हम प्रार्थना करते हैं तो दूसरे लोगों की प्रार्थनाएं सफल हो जाती है, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें आशीष मिलती है, लेकिन खुद के लिए करते हैं तो हम असफल हो जाते हैं। रीजन क्या है? इसका मतलब यह है, उस व्यक्ति का विश्वास है कि आप प्रार्थना करेंगे तो मेरी आशीषें खुल जाएंगी, लेकिन आपका खुद का विश्वास नहीं है कि आप प्रार्थना करेंगे तो आपको आशीष मिलेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी हरकत के दास हैं, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी हिस्से में कमजोर हैं। आपको वहां पर उस कमजोरी को शैतान को पकड़ने नहीं देना है, बल्कि खुद कमजोरी को पकड़ना है और उससे बाहर आना है। Praise the Lord. दास नहीं बनना है, पुत्र बनना है। दास कभी आशीषित नहीं हो सकता, दास कभी भी आशीषित नहीं हो सकता। दास को कभी भी बंदी बनाया जा सकता है, दास को कभी भी फांसी दी जा सकती है, दास को कभी भी घर से निकाला जा सकता है, दास के बदले में दूसरा दास लाया जा सकता है और पहले दास को निकाला जा सकता है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी संतान बनाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी संतान बनाने के लिए अपने खून को बहाया है। Praise the Lord. Praise the Lord. याद रखिएगा, अनुग्रह और सच मसीह यीशु से मिलता है। अनुग्रह और सच मसीह यीशु की ओर से आता है। हम पढ़ेंगे जरा रोमियो यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसकी 17वीं आयत जरा पढ़ दो। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। व्यवस्था तो किसके द्वारा दी गई? मूसा के द्वारा, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई मसीह यीशु के द्वारा हम तक पहुंचाई गई। अनुग्रह और सच्चाई, याद रखिएगा, जैसे ही आप सच्चाई पर विश्वास करते हैं तुरंत आप अनुग्रह के नीचे आ जाते हैं। जैसे आप सच्चाई पर विश्वास करते हैं तब आप दास नहीं रहते, अनुग्रह के द्वारा पुत्र बन जाते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. अनुग्रह और सच्चाई दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। जैसे आप सच्चाई की ओर दौड़ेंगे, अनुग्रह आपकी ओर आएगा। जैसे आप सच्चाई की ओर अपना जीवन बढ़ाएंगे, आप अनुग्रह में आ जाएंगे। जैसे आप सच्चाई में जीवन व्यतीत करना शुरू करेंगे, तब आपको अनुग्रह अपने चारों ओर दिखाई देगा और आप अनुग्रह से घिर जाएंगे। आप अनुग्रह के कवच को पहन लेंगे, आप अनुग्रह की चादर से लपेट लिए जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. अनुग्रह की चादर आपको लपेट लेगी। Praise the Lord. Praise the Lord. तब आपसे अगर भूल चुक में कभी भी बाई चांस कुछ गलती हो भी गई तो भी आप
गलतियों के या फिर अपराधों के दास नहीं बनेंगे, बल्कि आप पुत्र बने रहेंगे। क्योंकि अनुग्रह हमें सुरक्षा देता है, अनुग्रह हमें परिपक्व बनाता है, अनुग्रह हमें भंडारी बनाता है। आमेन। अनुग्रह हमें एक सच्चा पुरुष बनाता है, या सच्ची स्त्री बनाता है, या सच्चा बच्चा बनाता है। अनुग्रह हमें आगे बढ़ने के लिए बल देता है। आमेन। अनुग्रह से बाहर मत जाइए। आप अनुग्रह से बाहर जाने का एक ही तरीका है, सच पर विश्वास करना बंद कर दीजिए। और सच क्या है? पाप से आजादी सच है। आमेन। सच क्या है? दास ना बनना सच है, गलतियों को मान लेना सच है, मसीह के पीछे चलना सच है। आमेन। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, क्या करें भैया? अनुग्रह बहुत हो रहा है, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, हमारे ऊपर तो बहुत अनुग्रह है, और अनुग्रह के कारण हमें किसी भी विपत्ति से, किसी भी प्रकार के अपराध से डर नहीं लगता। अनुग्रह इतना अनुग्रह है कि लोग कह रहे हैं, ब्रदर मैं तो ग्रेस में हूं, मेरी बहन मैं अनुग्रह में हूं, मैं तो परमेश्वर की दया में हूं, मैं तो परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा में हूं, और परमेश्वर का अनुग्रह मुझे चारों ओर से घेरे रखता है, इसलिए उस कवच के अंदर, उस बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर मुझे डर ही नहीं लगता। आप कह रहे हैं, आज की जनता कह रही है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? पॉल एक बात बड़ी अच्छी बोलते हैं। अगर आप रोमियो 6 अध्याय की पहली आयत पढ़े तो वहां यूं लिखा है, अब क्या करें? अनुग्रह बहुत है तो क्या पाप करते रहें? अब क्या है? अनुग्रह बहुत है तो क्या करें? बार बार गलतियां करें? अनुग्रह बहुत है तो क्या करें? बार बार लापरवाह हो जाए? नहीं, बल्कि हमें, यदि अनुग्रह बहुत है तो हमें सच्चाई के मुताबिक जीवन जीना है। आमीन। यदि अनुग्रह बहुत है तो हमें वचन के मुताबिक चलना है, तब हम आशीषित होंगे। सर मुझे तो बहुत साल प्रभु में हो गए आए हुए, मैं आशीषित क्यों नहीं हो रहा? मैडम मुझे तो बहुत साल हो गए प्रभु में आए हुए, मैं पिछले बहुत सालों से यीशु मसीह को मानता हूं, फिर हम आशीषित क्यों नहीं हैं? हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं अक्सर, हम आशीषित क्यों नहीं हैं? अरे एक बार आप उस नकाबपोश को पकड़िए तो सही, देखिएगा आप खुद दिखेंगे वहां। आप एक बार उस नकाबपोश को पकड़ तो लीजिए। जैसे आप पकड़ेंगे तब आप दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे, बल्कि खुद पर दोष लगाकर आप सत्य पर विश्वास करेंगे और अनुग्रह की चादर से घेर लिए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को समझिए, हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर आप रोमियो 8वां अध्याय की पहली आयत से जरा पढ़िए। अब जो मसीह यीशु में है, सुनिएगा, अब जो मसीह यीशु में है, जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है, जिन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया है, जो मसीह में खड़े रहते हैं। बहुत बार हम लोग बैप्टिज्म ले लेते हैं लेकिन फिर भी मसीह में नहीं रहते। बहुत बार हम बैप्टिज्म ले लेते हैं लेकिन मसीह के पीछे नहीं चलते, मसीह को फॉलो नहीं करते। बहुत बार हम मसीह में रहते, जैसे आज से काफी समय पहले की बात है, मैं बारिश से बचने के लिए किसी के घर में गया, दौड़कर किसी के घर में गया, और मैंने सोचा मैं बच गया, कि मैं बारिश से बहुत अच्छे तरीके से बच गया। एक अच्छा सुरक्षित घर था, और मैं उस घर में कुछ देर तक खड़ा रहा, काफी देर तक खड़ा रहा। वो मेरे लिए टॉवल लेकर आए, लेकिन जिस घर में मैं खड़ा था थोड़ी देर के बाद क्या देखा मैंने? वो घर भी चू रहा था। घर के अलग अलग कोने में से पानी नीचे आ रहा था, और मैं डर गया। बरसात ने, बारिश ने मेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। ध्यान से सुनिएगा, आप गौर कीजिए कहाँ खड़े हैं। कहीं आप किसी ऐसी जगह पर तो नहीं खड़े जहां पर आपको लग रहा है मैं सुरक्षित खड़ा, लेकिन आप सुरक्षित नहीं हैं। बाइबल में क्या लिखा है? जो मसीह यीशु में है, सुनिएगा, जो मसीह यीशु में है। आज आप देखिए आप कौन से स्थान में खड़े हैं। क्या आप मसीह यीशु में हैं? यदि आप मसीह यीशु में हैं तो आपके ऊपर असफलता की, दासपन की, निराशापन की, उदासीपन की शक्तियां काम नहीं कर सकती। आपके ऊपर डराने वाली सामर्थ्य, जिसका नाम दंड है, वो नहीं है। यदि आप मसीह में हैं,
यदि आप मसीह में हैं तो आपसे अगर कहीं गुनाह हो भी गया, कहीं गलती हो भी गई, तो आप क्या करेंगे? तुरंत, अगर वो रात के 2 बज रहे हैं तो रात के 2 बजे ही कहेंगे, प्रभु आप मुझे देख रहे हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि वो रात के 3 बज रहे हैं या सुबह के 4 बज रहे हैं या 6 बज रहे हैं या फिर वो रात के 9 बज रहे हैं, तो आप रात को ही रिपेंट करेंगे, रात को ही तौबा कर कर कहेंगे, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, आपकी आंखें मुझे देख रही हैं, मैं आपकी आंखों से ओझल नहीं हो सकता। माँ की आंखें आपको छोड़ सकती हैं, पापा के हाथ आपको छोड़ सकते हैं, भाई बहन की आंखें आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की आंखें कभी नहीं छोड़ती। वो आपको घोर अंधकार में भी देखती रहती है। Praise the Lord। यहाँ क्या लिखा है? जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उन पर सजा का हुक्म नहीं है, उन पर मौत की सजा का हुक्म नहीं है, उन पर नरक में फेंक देने का हुक्म नहीं है। Praise the Lord। जो मसीह में है, जो आत्मा में चलते हैं, और देखिए जो आत्मिक है वो आत्मिक बातों को समझते हैं, और जो शारीरिक हैं वो शारीरिक बातों को समझते हैं। तो आप मसीह में हैं, आप देखिए यदि आप मसीह में हैं तो आप आत्मिक हैं, और इसलिए आज की बातें आपको समझ आ रही होंगी। आमीन। आज के विचार आपको समझ आ रहे होंगे, क्योंकि आज के विचार आत्मिक हैं और सत्य से एक एक वचन जुड़ा हुआ है, सत्य से एक एक वचन ताया हुआ है। और ये वचन आपको, सिर्फ आपको ही नहीं, जो जो विश्वास करता है उस एक सिंगल व्यक्ति को आशीषित करने की सामर्थ। याद रखिएगा, मैंने उद्धार पाया, मेरे जरिए बहुत से लोग प्रभु में आकर उद्धार पा सकते हैं, लेकिन मैंने उद्धार पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिना विश्वास किए, बिना तौबा किए तो उसने भी उद्धार पा लिया। मैंने अगर चर्च को अटेंड किया है, मैंने अगर संगति को अटेंड किया है, मैंने अगर वचन को सुना है, तो मेरे आशीष प्राप्त करने से मेरा बच्चा आशीषित नहीं हो सकता। मैंने खाना खाया है, मैंने पनीर खाया, मटर खाया, तो मेरे खाने से मेरे बच्चे का पेट भर नहीं सकता। सेम उसी तरीके से इस शिक्षा को अपने घरों में लेकर आइए कि हमें इस बात को समझना है, अगर मैं प्रभु के साथ संगति करूंगा तो मैं ही बचाया जाऊंगा। यदि मैं यीशु मसीह के साथ बैठकर समय व्यतीत करूंगा तो मैं ही बचाया जाऊंगा। मैंने विश्वास किया, अंकल ने विश्वास किया, आंटी बचा ली जाएगी, इम्पॉसिबल। आप गलत शिक्षाओं में जा रहे हैं। आपके बेटे ने चर्च को अटेंड किया, आपका पूरा परिवार आशीषित हो जाएगा, आप गलत हैं, ऐसा नहीं है। आप सही शिक्षा में आइए। सही शिक्षा क्या है? यदि आप मसीह में हैं तो आपके ऊपर अगर सिंगल व्यक्ति प्रभु में है तो सिंगल पर दंड की आज्ञा नहीं है। अगर 2 परिवार के लोग प्रभु में हैं तो 2 परिवार के उन सदस्यों के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। 3 है तो 3 पर दंड की आज्ञा नहीं है। 4 है तो 4 पर दंड की आज्ञा नहीं है। अगर पूरा परिवार प्रभु में है तो पूरे परिवार पर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। क्या आप प्रभु में हैं? यदि हाँ तो आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। वो फिर सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, और कोई भी दिन क्यों ना हो, वो सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, वीरवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। और वो फिर न्याय का दिन क्यों ना हो, तो न्याय के दिन में भी आप पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि आप प्रभु में हैं। Praise the Lord। आपने प्रभु में विश्वास किया है, और प्रभु में विश्वास करने के कारण आपने सत्य को जान लिया है, और सत्य जानने के कारण आपके ऊपर अनुग्रह आ गया है, और अनुग्रह आने के कारण आप स्वतंत्र हो गए। जो लोग प्रभु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों दंड की आज्ञा नहीं है? क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं चलते।
वो आंखों के अनुसार नहीं चलते, वो मन के अनुसार नहीं चलते, क्योंकि वो जानते हैं कि मन को असाध्य रोग लग चुका है और इसका इलाज सिर्फ यीशु के पास है। आमीन। आमीन। वो अपनी अभिलाषाओं में जीवन व्यतीत नहीं करते। अभिलाषाएं उन्हें 1 महीना दबा सकती है, 2 महीने दबा सकती है, लेकिन पूरी उम्र उन्हें पापी नहीं बना सकती, क्योंकि वो दंड से आजाद हो रहे हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। पाप की और मौत की व्यवस्था से मसीह यीशु ने अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि मसीह यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। क्या है? प्रभु यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। आपने यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आप यीशु में आ गए, और यीशु में आने के कारण आप मौत से स्वतंत्र हो गए। आप मरेंगे, हम सब मरेंगे, लेकिन हमारी मौत सिर्फ और सिर्फ शरीर की मौत होगी, आत्मा की नहीं। और हमारी शरीर की मौत होते ही हमारे परिवार को, हमारे भाई बहनों को जो मसीह को जानते हैं, उन्हें इस बात की चिंता परेशानी नहीं होगी कि मेरा भाई कहां जाएगा। सर, प्रार्थना कर कर जरा बताइए ये कहां पहुंचेगा। हमें डर और चिंता नहीं होगी, बल्कि हमें पूरा विश्वास होगा कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे पापा ने मसीह में जीवन व्यतीत किया है, इसलिए ये शरीर में मरते ही स्वर्ग जाएगा। क्यों स्वर्ग जाएगा? क्योंकि उसने सत्य को जान लिया है, और सत्य जानने के कारण उस पर अनुग्रह हो गया, और अनुग्रह की चादर से वो लपेट लिया गया है। अनुग्रह में रहने के कारण वो मसीह में जीवन व्यतीत करता है, मसीह में चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिएगा, यदि आप गलत संगति नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपको लगता है कि मैं गलत संगति नहीं छोड़ पा रहा हूँ, नहीं उनको छोड़ दूंगा तो वो मेरे दोस्त हैं, और यदि आप गलत संगति नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप गलत ही रहेंगे हमेशा। क्या कहते हैं? आप हमेशा गलत रहेंगे। अगर आप सही बनना चाहते हैं तो आपको सही लोगों की संगति करनी पड़ेगी। जैसे आप सही लोगों की संगति करेंगे, गलत संगति को छोड़ देंगे, तो आप गलत संगति के दास नहीं होंगे, बल्कि आप सही संगति के बीच में जीवन व्यतीत करने के कारण आप मसीह के पुत्र बन जाएंगे। आमीन। तो हम स्वतंत्र किए गए हैं। हम बंदी हैं या स्वतंत्र हैं? आज जरूर बैठकर सोचें, विचार करें कि हम कौन हैं। क्या कोई ऐसी बात है हमारे शरीर की या हमारी व्यवहार की जो हम पर बार बार राज करती है, जो हमें दासपन का नेचर दिखाती है? अगर कुछ ऐसा है तो अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर के साथ बात करें कि प्रभु जी, हाँ मैं इन जगहों पर वीक हूँ, हाँ मैं इन जगहों पर कमजोर हूँ। प्रभु जी, मैं सुबह से लेकर शाम तक व्हाट्सएप में जीवन व्यतीत करता हूँ, या फिर मैं अटपटे गलत मैसेजों में जीवन व्यतीत करता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। मैं आप में रहना चाहता हूँ, क्योंकि मसीह में रहने के कारण हम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। फिर मैं डर में जीवन व्यतीत नहीं करूंगा, फिर मैं उदासी में जीवन व्यतीत नहीं करूंगा, फिर मैं निराशा में जीवन व्यतीत नहीं करूंगा, बल्कि मैं खुशी और आनंद और जय में जीवन व्यतीत करूंगा। आज आप सोचिए, विचार कीजिए, आप कहाँ गलत हैं। आज आप विचार कीजिए, क्यों हमारे घर आशीषित नहीं है। आज आप विचार कीजिए,
क्या सिर्फ आपको जो आशीषें दिखाई दे रही है और वो आशीषें आप कह रहे हैं कि ये मुझे प्रभु ने दी है, यदि वो आशीष आपको प्रभु से दूर लेकर जाती है, यदि वो आशीष आपको चर्च, कलीसिया, वचन से दूर लेकर जाती है, तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि वो आशीष मेरे यीशु ने नहीं दी। क्योंकि मेरा यीशु जो आशीषें देता है, आपका यीशु जो आशीषें देता है, वो आपको मसीह से दूर नहीं लेकर जा सकती, बल्कि मसीह में ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा लेकर आती है। आज आप गौर कीजिए कि आपको किसने आशीषित किया। आज आप गौर कीजिए कि कौन आपको आशीषित कर रहा है। मसीह? यदि हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा, फिर आप पर दंड की आज्ञा नहीं है, फिर आपके ऊपर डर की सामर्थ काम नहीं करेगी। यदि आपको मसीह ने स्वतंत्र किया है, यदि आप मसीह में रहते हैं, तो रात को स्वप्न में आकर आपको कोई डरा और धमका नहीं सकता। फिर आपके स्वप्न स्वच्छ और शुद्ध होंगे, फिर आपका जीवन स्वच्छ और शुद्ध होगा। फिर कोई आपको देखकर ठोकर नहीं खाएगा, परंतु लोग आपको देखकर आशीषित हो जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा। स्वामी, आज के दिन के लिए, समय के लिए आपके लोग सोच और विचार कर रहे हैं, इन पर दया कीजिए। मायने नहीं रखता हम कितने लोग हैं, परंतु मायने रखता है कि आपकी उपस्थिति भरपूर है या नहीं, आप यहाँ हैं या नहीं, ये मायने रखता है। और आप हमारे बीच में हैं अपने वचन के मुताबिक। आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। स्वामी, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, वे आप ही के नाम से उपस्थित हुए हैं, वो आप ही के नाम से इस घर में आए हैं। मसीह यीशु के जीवित नाम आशीष मांगते खुदा बाप, मसीह यीशु के नाम इस दिन को आपके लहू में छिपा दे। एक वक्त परमेश्वर मसीह में रहने वाली, मसीह में रखने वाली सामर्थ तेरे परिवार पर उतर। यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर ये सामर्थ अपने कब्जे में ले ले। आपका अनुग्रह कवच बनकर, ये आपका अनुग्रह का चादर बनकर इन्हें लपेट ले। मसीह यीशु के जीवित नाम प्रभु जी, ये आप में बढ़ते चले जाए। ये अंतिम दिन है, इन अंतिम दिनों में आप में बढ़ते चले जाए। इन अंतिम दिनों में ये सच पर चलने पाए और परमेश्वर सच इन्हें स्वतंत्र स्वतंत्र और स्वतंत्र करता चला। धन्यवाद परमेश्वर, हम इस दिन को आपके हाथों में सौंपते, इस घर को आपके हाथों में, यीशु के नाम में परमेश्वर आशीष मांगते, अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा से भरी हुई आंखों के लिए धन्यवाद करते हैं। आप परमेश्वर अपनी आंखों से हमें कभी छोड़ते नहीं, अपने हाथों से हमें कभी नहीं छोड़ते, हमें पकड़े आशीष जुदा होते हैं सहायता। मसीह यीशु के नाम, आमेन।